गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक था त्रिकोणमिति और आज एक्सरसाइज चल रही थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 का आपका पहला क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में कोण बी समकोण तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर एंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न की मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फिगर तैयार करना है। फिगर में आपका कोण ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बनाना है, समकोण त्रिभुज। और उसने कह दिया चूंकि कि कोण बी बराबर आपका 90 अंश है, तो आपकी एक चीज़ आपकी फिक्स है कि कोण बी आपका कैसा है, 90 डिग्री है। कोण बी फिक्स होने के बाद आप ए और सी, फिर चाहे ए आपका यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो। ए और सी आपके फिक्स नहीं है, लेकिन कोण भी आपका फिक्स है। फिर देखते हैं त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप ए सी ज्ञात करोगे। देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको बताई थी, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह है आपका। ठीक, कर्ण मैंने कहा था एक तिर्यक रेखा होती है। ये आपका हो जाएगा कर्ण आपका ए सी का स्क्वायर बराबर लंब आप बी सी हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, तो आपका ए सी स्क्वायर चौबीस का स्क्वायर होता है आपका 576, 7 49 65। ए सी इज इक्वल रूट 65 एंड ए सी इक्वल 25। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका है साइन ए और यहाँ पर है साइन सी। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कोण सी के लिए। कोण सी के लिए ए बी सी, बी सी है आपका 7 सेंटीमीटर, ए बी है आपका 24 सेंटीमीटर एंड ए सी आपका आया 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले कोण सी के लिए निकालना है। तो हम जिस एंगल के लिए निकालते हैं, जिस भी कोण के लिए निकालते हैं, तो उसके सामने की भुजा 90 अंश की सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। 90 अंश की सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। लेकिन हमें जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, जैसे हम साइन सी, साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन ए, साइन बी, तो ये आपका जो ब्रैकेट में ए बी थीटा वगैरह साइन के साथ में लगा रहता है। तो हम इसके जस्ट यहाँ से यहाँ जैसे यहाँ पर लगा है साइन सी, क्या लगा है साइन सी। सॉरी फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कोण ए के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कोण ए, किसके लिए निकला कोण ए। तो कोण ए के सामने की भुजा जो होगी वो आपकी लंब का काम करेगी। किस चीज का काम करेगी, लंब का काम करेगी। तो यहाँ पर आपका लंब हो गया 7 सेंटीमीटर, आधार होगा आपका 24 सेंटीमीटर एंड कर्ण होगा आपका 25 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए कॉमा कॉस ए। तो आपका हो जाएगा साइन ए, साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो जो हो जाएगा साइन ए बराबर लंब कितना आपका 7, कर्ण कितना है 25। इसी प्रकार आपका कॉस ए बराबर
आधार बटे कर्ण, यानी कि कॉस ए बराबर आधार है आपका 24 और कर्ण है आपका 25। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है कि वैल्यू निकालनी है आपको साइन सी एंड कॉस सी। ठीक, ये आपकी फर्स्ट पार्ट था और ये आपका सेकेंड पार्ट है। ठीक, सेकेंड पार्ट में आप देखो कोण सी के लिए देखते हैं। कोण सी के लिए यहाँ पर आपका ए था, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ये आपका कोण बी 90, ये आपका 24 सेंटीमीटर, ये आपका 7 सेंटीमीटर और ये आपका 25 सेंटीमीटर। मैंने कहा था कर्ण हमेशा आपका फिक्स होता है, तो कोण बी के सामने यानी कि 90 अंश के सामने भुजा क्या कहलाती है? कर्ण आपका कितना है? 25 सेंटीमीटर एंड आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है आपका कोण सी एंगल सी के बारे में पूछा गया। तो जो आपका एंगल सी है, अब हमें एंगल सी देखना, तो एंगल सी के जस्ट सामने की भुजा क्या कहलाएगी? आपकी लंब कहलाएगी। तो आपका लंब हो जाएगा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, कर्ण हो गया, लंब हो गया, क्या रह गया आपका? आधार। तो तीसरी भुजा आपकी क्या बची? आपकी बी सी यानी कि आपकी 7 सेंटीमीटर, आधार हो गया। अब निकाल लो आप साइन सी फॉर्मूला आपकी वही चलेंगे, लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन सी बराबर लंब कितना है आपका? 24 और कर्ण कितना है? 25। कॉस सी बराबर कितना हो जाएगा आपका? आधार बटे कर्ण। तो आपका आधार बटे कर्ण, तो आपको हो जाएगा कॉस सी बराबर आधार कितना है? 7, कर्ण कितना है? 25। ये आप निकल चुके हैं। इसी प्रकार आपको देखना है क्वेश्चन नंबर सेकंड आप स्वयं करोगे एंड क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि साइन ए इक्वल 3/4। तो यहाँ से आपका लंब निकलेगा, साइन ए बराबर कह रहा है वो, साइन ए बराबर क्या होता है आपका? साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना आया आपका? 3, कर्ण कितना आएगा आपका? 4। यहाँ से आप आधार फाइंड कर लोगे। आधार की वैल्यू जो भी निकलेगी आपकी निकाल लेना। आपको फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है आपको cos A एंड tan, ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको। एंड से इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम यही है। वो कह रहा है 15 cot A इक्वल 8, ये दिया है आपको। यहाँ से आप कॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। कॉट ए बराबर 8/15। कॉट बराबर क्या होता है आपका? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार आपका निकलेगा 8 और लंब आपका निकलेगा 15। कर्ण की वैल्यू निकाल लेना आपको पाइथागोरस प्रमेय से। एंड से आपको वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू निकालनी है आपको साइन ए एंड सेक। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको क्वेश्चन बन भी जाएंगे आगे। यदि नहीं बने तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। थैंक यू।